आइए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जसपुर के एक आदिवासी क्षेत्र में, जहां हम उन गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। दादा, तो आप हमें ये बताइए कि अपने गांव के बारे में बताइए और अपनी संस्कृति के बारे में क्या आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं? तो सबसे प्रथम मैं मेरा नाम को बताता हूँ। मेरा नाम अंतुनिश टोप्पो है और मेरा गांव कनपुरा। और हम लोग का जो कि यहाँ पुरखे वाले सर्वप्रथम नागपुर से होते हुए बरवई, चैनपुर से होते हुए आप ऊपर घाट, और ऊपर घाट से होते हुए इन लोग बाद में जसपुर आए। और यहाँ पर मात्र 3 परिवार वाले के आए, एक कुचुर परिवार वाला, एक टोप्पो परिवार वाला और एक क्रिकेटा परिवार वाला। और इन लोग तीनों परिवार मिल करके कुल टोटल 17 जन थे। ये नृत्य जो हम लोग के जो पुरखों का है, क्योंकि एक चीज़ समाज को बचाने के लिए बोलेंगे कि आदमियों को बचाने के लिए एक अलग से एक पहचान रहेगा, ताकि ये पहचान हम लोग का अलग एक कुरुख बोलेंगे कि एक आदिवासी के रूप में इन लोग के लिए नाच और गान करते थे। सर, ये जो माथे में यहाँ पे 3-3 करके और गोदना गोदाए हैं, और शरीर में भी कुछ भाग में आप लोग का गोदना है। तो इस शरीर के इस भाग में और ये माथे वाले गोदना में थोड़ा क्या अंतर है? और हमारे पूर्वज लोग रोहतासगढ़ में आकर के बसे थे, और उस समय राजा रजवाड़ लोग, मतलब हमारे आदिवासी का अस्तित्व को लोगों को हटाने के लिए उन लोग अटैक करने के लिए आते थे। और उस समय ऐसे स्थिति में आते थे कि जब हमारे रीति रिवाज में कोई पर्व त्यौहार रहता था, या तो हमारे गांव के लोग कहीं बाहर शिकार के लिए गए हुए रहते हैं, उस स्थिति में आते थे। तो उस स्थिति में हमारे उन विरोधी लोगों के साथ में लड़ाई करने के लिए कोई उपाय नहीं रहता था। तो उस समय हमारे महिला लोग संगठित होकर के उनके साथ लड़ने के लिए एकत्रित हुए, और उन लोग ऐसे बुद्धि लगाई कि उनके पास, महिलाओं के पास तो कोई हथियार नहीं है, पुरुषों के पास तो तीर कमान है। तो उन लोग एकमात्र उन लोगों का हथियार है तो मूसर, जिससे धान कूटते थे। हाँ, तो वही मूसर को लेकर के उन लोग उनके साथ में लड़ने के लिए पुरुषों का पहरावा, उसका धोती कुर्ता सबको पगड़ी बांध करके उन लोग जाते थे। और इसी तरह मतलब 3 बार उन लोग लड़ाई करके जीत हासिल किए। उसी का प्रतीक है ये 3 लकीर जी माथे का। और मैंने एक टर्म सुना है, जनी शिकार, ये वही है जिसमें आप लोग जीते थे? वो अलग है? यही है, वही है ना? तो उसमें 2 चिन्ह दिया गया। एक पहला चिन्ह ये जीत का प्रतीक, और दूसरा चिन्ह है उसी को आधार पर इन लोग 12 वर्ष में, 12 साल में लोग एक बार जानी शिकार के लिए निकलते थे। प्रत्येक गांव में माताएं, और इन लोग दिन के समय निकलेंगे। निकलने के बाद जो भी जानवर मिलेगा ना, पालतू जानवर, उसको बिना पूछे ताछे उन लोग मारेंगे, और उसको कोई भी झगड़ा उगड़ा नहीं करते थे, और उसको मार करके उन लोग अपने गांव ले जा रहे थे। और उन्हीं पर जो बनता था, कहाँ महिला सब कहाँ मार नहीं सकेंगे कि 1-2 मुर्गा को मार रहे थे, और उसी को एक साथ बना करके सीधा उराव से बोल रहे थे कि दम है सिंदरा ता आहड़ा, सिंदरा ता आहड़ा, ऐसे करके। तो 2 चिन्ह, पहला एक कपाल में और दूसरा जनी शिकार। अभी और 3 साल बाकी है, 9 साल पूरा हो गया है। एक बार निकले थे, उसका गाना भी है। ये भाषा आप लोग कैसे मतलब इसको पुरखे वाले जो बातचीत करते करते हम लोग को उनको सुनते सुनते ही सीखे, और वही सीखते सीखते अभी पूरा सीख गए। कौन सा कितना भाषा बोल लेते हैं? अभी 2 ही भाषा यहाँ पर गांव में, एक सादरी, हिंदी और उराव।
तीन मतलब कुड़क कुड़क भाषा। कुड़क कुड़क जी। कि में कौन कौन सा पर्व है और पर्व को आप लोग कैसे मनाते हैं, मतलब कि विशेष करके हम लोगों का 3 पर्व, और अभी 3 पर्व में विशेष करके 2 पर्व को ज़्यादा मान्यता देते हैं। एक नया खाने तुसगु नमक और दूसरा सोहराई। सोहराई 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 में क्या करते हैं? सोहराई में ये है कि जितना भी हम लोग को जो जीने का साधन दे रहा है ना, हाँ, बैल बकरी सुअर जो भी चीज़ है, हाँ, क्योंकि हम लोग का जीने का साधन है, उसके लिए एक जगह देते हैं कि भाई इसके द्वारा हम लोग के लिए थोड़ा बहुत खाना पीना की चावल धान मिला, तो इसलिए एक बार इनके लिए कुछ मेहमान के रूप में पूजा पाठ तो नहीं करते हैं, खाना दाना त्यौहार जैसे ही, और उसी को देते हुए हम लोग भी इकट्ठा होकर के होते हैं। हाँ, तो सुना का तो उसको रख लिए, क्योंकि जितना भी ये जो जमीन मिला है, टाँड़ हो बोले कि खेत हो, उनके द्वारा मिला है और उन लोग चले गए, और उन लोगों का रिश्ता हम लोग के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, इसलिए गामी बताए ना, और इसीलिए बोल रहे थे कि नम्हा पुरखार उड़ाव से नम्हा पुरखा तुस्सा लगना विद्या लगना, और उसको नया खाने के दिन में जब माँ रोटी बनाएंगी तो पहला वाला रोटी को किसी के लिए नहीं देगी खाने के लिए, अच्छा, हाँ, और जब बच्चा या बच्चे खाने के लिए हो गए इसमें बच्चों को तेल कम हो जाएगा, झूठ बोल रहे थे बचाने के लिए, और वही सब तैयार हो गया तो वो सबों के पास हड़िया रहना है, हड़िया होगा, और पहला वाला जो रोटी बनाएंगे उसको घर का मालिक वो लेगा, और लोटा तो नहीं था, वो चुपका वही का घड़ा का, उसको जाएगा और एक कोना में वो अपना लीपेगा, साफ सुथरा करेगा, और वहीं पर वो जितना मंत्र है कि वो बोलेगा कुर्बायो इंगागे पुरखर ही द्वारा अंति जमीन खखरा, और ये जमीन ती पहला अन्न अंति निंगागे एन अच्छा, आपको अर्पित है। अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने हमको इतना समय दिया, हमारे लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद।